ओम श्री सद्गुरवे नमः। ज्ञान की 4 अवस्थाएं या सोपान होते हैं। इस संबंध में पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का एक प्रवचनांश। जब कोई अध्यात्म पथ पर पथिक बनकर गमन करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि पहले कुछ जानें। वह जानना क्या है? हमें ईश्वर को पाना है, उनकी भक्ति करनी है, उनके पास चलना है। इसलिए पहले हम ईश्वर के स्वरूप के संबंध में जानकारी प्राप्त करें। यह है ज्ञान। पहले होता है परोक्ष ज्ञान, उसके बाद होता है अपरोक्ष ज्ञान। ज्ञान को 4 भागों में विभक्त किया गया है: श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। श्रवण ज्ञान उस ज्ञान को कहते हैं जो ज्ञान सुनकर या पढ़कर होता है। जो सुना है या जो अध्ययन किया है, उस पर जब हम मनन करने लगते हैं कि वह बात कैसी थी, सही थी या गलत थी, मेरे हित की थी या अहित की, तो वह मनन ज्ञान कहलाता है। जब विचार करके या मनन करके हम निर्णय कर लेते हैं और उस पर चलने लगते हैं या अभ्यास करने लगते हैं, तो वह निधिध्यासन ज्ञान कहलाता है। चलते चलते जब रास्ता तय हो जाता है, तब जो ज्ञान होता है वह अनुभव ज्ञान कहलाता है। श्रवण ज्ञान को सामान्य अग्नि के समान, मनन ज्ञान को बिजली के समान, निधिध्यासन ज्ञान को बड़वानल के समान और अनुभव ज्ञान को महाप्रलय की अग्नि के समान कहा गया है। हमने जो सुना या हमने जो अध्ययन किया, वह सामान्य ज्ञान सामान्य अग्नि के समान है। सामान्य अग्नि थोड़ी सी वर्षा हुई कि बुझ जाएगी। इसी तरह जो थोड़ा सुना, समझा या पढ़ा है, अगर उसी बात को कोई दूसरी तरह से समझा देता है तो वह अपनी पहली बात को भूल जाता है और दूसरे की बात को पकड़ लेता है कि यही बात ठीक है। लेकिन जब हम मनन करने लग जाते हैं कि अमुक जगह मैंने यह बात सुनी थी या अमुक पुस्तक में मैंने यह बात पढ़ी थी, तो उस ज्ञान में थोड़ी दृढ़ता आती है। लेकिन वह दृढ़ता कैसी होती है? वह बिजली के समान होती है। जो बादलों में बिजली कड़कती है, उस बिजली की, दामिनी की बात हो रही है यहाँ, वह बिजली के समान होती है। क्योंकि सामान्य अग्नि को तो सामान्य वर्षा जल बुझा देता है, लेकिन बिजली सामान्य वर्षा जल से नहीं बुझती, बल्कि उस पर पानी का असर नहीं होता है। लेकिन वह बिजली अधिक देर तक नहीं टिकती है। सामान्य अग्नि से बिजली विशेष है, तेज है, लेकिन टिकाऊ नहीं है। उसी तरह हमारा मनन ज्ञान भी टिकाऊ नहीं होता, बल्कि कुछ समय तक रहकर फिर परिवर्तित हो जा सकता है। एक जगह द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि सब वादों का सम्मेलन हुआ। जितने प्रकार के मत हैं हमारे यहाँ दर्शन में, सभी मतों के विद्वान लोग वहाँ एकत्र हुए और सब ने अपने अपने प्रवचन दिए। सबों के प्रवचन में से 2 के प्रवचन बड़े प्रभावशाली रहे। एक अद्वैतवादी का, दूसरा द्वैतवादी का। इनके प्रवचनों से लोग बड़े प्रभावित हुए। लोग ही प्रभावित नहीं हुए, बल्कि ये दोनों भी एक दूसरे से प्रभावित हो गए। अद्वैतवादी ने जो अद्वैतवाद की स्थापना की, उससे द्वैतवादी प्रभावित हो गया कि हाँ, अद्वैतवाद ही ठीक है। और द्वैतवादी ने जो द्वैतवाद का प्रतिपादन किया, तो अद्वैतवादी के मन में हो गया कि द्वैतवाद ही ठीक है। फलतः जो अद्वैतवादी था वह द्वैतवादी बन गया और जो द्वैतवादी था वह अद्वैतवादी बन गया। तो यह श्रवण और मनन ज्ञान का परिणाम है। इसमें
परिवर्तन होता रहता है। लेकिन निधिध्यासन ज्ञान इन दोनों से विशेष है। जैसा हमने सुना समझा उसके अनुकूल हम अभ्यास करने लग गए। जैसे हमने किताब में पढ़ा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसें हैं, दोनों की निश्चित मात्रा मिलाई जाए तो जल हो जाएगा। पढ़कर हमने चिंतन किया और अब हम प्रयोगशाला में गए। वहाँ हमने पहचाना कि यह ऑक्सीजन है और यह हाइड्रोजन है। अब दोनों को हम मिलाने लगे। जिस समय तक हम मिलाते हैं उस समय तक अभ्यास चल रहा है, अर्थात उस समय निधिध्यासन ज्ञान हो रहा है। जब मिला दिया और जल बन गया तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया कि दोनों को मिलाने से जल होता है। यही है अनुभव ज्ञान। उसी तरह से ईश्वर के संबंध में हमने पहले पढ़ा, सुना, समझा, फिर उसे पाने के लिए हम अग्रसर हुए। चलते चलते जिस दिन प्रभु की प्रत्यक्षता हो जाएगी उस दिन अनुभव ज्ञान हो जाएगा। अभ्यास के समय जो ज्ञान है वह बड़वानल के समान है। बड़वानल, अनल मतलब होता है अग्नि। बड़वानल समुद्र के जल को वाष्प बनाकर उसे मर्यादित रखता है, लेकिन समस्त जल को शोषित कर ले, बड़वानल में वह क्षमता नहीं है। जिस तरह बड़वानल समुद्र को मर्यादित रखता है, उसी तरह साधना रत साधक संसार में मर्यादित ढंग से रहता है और साधना करके जब परिपक्व हो जाता है, साधक से संत बन जाता है, तब उसका अनुभव ज्ञान द्वैत प्रपंच को जलाने वाली महाप्रलय की अग्नि के समान हो जाता है, जो परमात्मा से तादात्म्य स्थापित करा देता है। यह है अनुभव ज्ञान की महिमा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।